हेलो एंड वेलकम टू द लाइट जर्नल। आज सुबह उठ के मैंने पहले नाश्ता किया और पर आज ना मन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जैसे बिना वजह एक हल्का सा बोझ दिल पे बैठ गया हो, वैसा कुछ। कभी कभी ऐसा होता है, हम खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि उदासी के पीछे का कारण क्या है। बस एक खामोशी सी साथ चलती रहती है। मेरा ना ऐसा है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और कभी कभी बस हल्की सी उदासी आ जाती है। मेरे लिए नॉट एवरीडे इज सिमिलर, मतलब ऐसा नहीं कि कल मैं अगर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कहीं पे गई हूँ, फिर आके फिर पता नहीं थोड़ी सी उदासी आ जाती है मन में। हर दिन एक नया रंग लेकर ही आता है। किसी दिन हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और किसी दिन बस चुपचाप खुद के साथ रहना अच्छा लगता है। मी टाइम ओनली। तो आज का दिन शायद वैसा ही है, थोड़ा ठहरा वाला, थोड़ा सोचने समझने वाला। जैसे ज़िंदगी याद दिलाती है कि इमोशंस भी वेदर की तरह ही होती है, कभी धूप कभी बादल। और देखते हैं आज दिन में आगे आगे होता है क्या। तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ। तो कुछ समय बाद पड़ोस से एक नानी आई। वो आते ही अपने दिन के बारे में बताने लगी। कह रही थी कि किसी ने उन पे पत्थर फेंका था और उनकी बातों में एक अजीब सी कसक थी, जैसे उनके दिल में सालों का गुस्सा, दुख और अकेलापन जमा हो और अब वो सब बातों के ज़रिए बाहर निकाल रहा हो। मैं उन्हें सुन रही थी, लेकिन मन में एक सवाल बार-बार आ रहा था, क्या वो सच बोल रही है या बस उनके दिमाग में कुछ भरम बन गया है? और अगर ये भरम भी है, तो उसके पीछे का कारण या फिर दर्द कितना बड़ा होगा? कितना अकेलापन होगा जो उनको ऐसे सोचने पे मजबूर कर रहा हो? तो कभी-कभी लगता है कि ज़िंदगी सबके साथ एक जैसी नहीं होती। पहले तो मैं ऐसे भगवान से पूछा करती थी कि क्यों, क्यों नहीं होती है ज़िंदगी आसान सबके लिए? कुछ लोगों को बस छोटी-छोटी खुशियाँ मिलती है और कुछ लोगों के हिस्से में सिर्फ़ परीक्षा ही परीक्षा। पता नहीं क्यों भगवान को इतनी कसौटी लेना पसंद है। शायद हमें मजबूत बनाने के लिए या शायद कुछ ऐसा सिखाने के लिए जो हम समझ भी नहीं पाते हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस मेरे मन में आए और लोगों को देख के मैं हैरान हो जाती हूँ कि सबके लिए लाइफ एक जैसा नहीं होता है। हमारे लिए भी नहीं है, हमारे सारे दिन भी एक जैसे नहीं है, तो लाइफ तो बहुत बड़ी बात हो गई। उनसे बात करके मुझे ये समझ आया कि कभी-कभी इंसान को बस एक सुनने वाला चाहिए होता है। हो सकता है मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, पर उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनना ही शायद उनके लिए एक छोटी-सी राहत हो। और वही छोटी-छोटी चीज़ें हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी-अपनी कहानियों के साथ जी रहे होते हैं। किसी के दिन बहुत खुशियों से भरे होते हैं, किसी के दिन बस एक स्ट्रगल जैसा लगता है, लेकिन ज़िंदगी इसी का तो नाम है, कभी धूप, कभी छाया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना दिन हल्का बनाने के लिए थोड़ा पॉज़िटिव कुछ करूँगी। उस उदासी के बीच हल्का-हल्का बारिश शुरू हो गया, जैसे वेदर भी मेरे मूड को समझ रहा हो। बारिश की बूंदें खिड़की पे जब गिर रही थी, एक अजीब-सा शांति क्रिएट कर रही थी। लगता था जैसे नेचर कह रहा हो, ठीक है, कभी-कभी उदास रहना भी ज़रूरी है। आज मैं भी उदास हूँ और तुम भी। देखो तो सही, हम दोनों में कितना सिमिलरिटीज़ है। तो खैर, मैंने सोचा दिन को ऐसे उदासी में वेस्ट करने से अच्छा है कुछ नया किया जाए। तो मैं अपने फैमिली के साथ घूमने निकल पड़ी। घर से बाहर निकलते ही हवा में मिट्टी की खुशबू, सड़कों पे भीगी पेड़-पौधे की फ्रेश ग्रीन स्मेल, सब कुछ एकदम अलग लग रहा था। जर्नी के दौरान मेरे मन में अलग ही ख़्याल आ रहे थे। कभी सोचती हूँ कितनी अजीब सी है ये ज़िंदगी। एक दिन में इतनी सारी फीलिंग्स, सुबह उदासी, बीच में नानी से बातें और अब रोड पे फैमिली के साथ छोटी-छोटी हँसी मज़ाक। शायद इसी को कहते हैं लाइफ़ का असली रंग। तो कार के ग्लास पे गिरती बूंदें देखते-देखते मन में एक थॉट आया, हमारी जर्नी भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी क्लियर रोड्स, कभी ट्रैफिक, कभी बारिश, कभी सनशाइन और सबसे बड़ी बात कौन साथ है इस जर्नी में वो भी मैटर करता है।
क्योंकि सफ़र तो हमेशा बदलता रहता है, पर साथ चलने वाले ही उसे खूबसूरत बनाते हैं। मुझे लगा जैसे ये छोटी-सी फैमिली आउटिंग भी एक रिमाइंडर है, चाहे दिन कैसा भी हो, उदासी से भरा या खुशी से भरा, अगर अपने लोग साथ में हैं तो सब मैनेजेबल हो जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी है। फैमिली के साथ और उनके साथ बिताए हुए छोटे-छोटे पल बहुत अनोखा होता है। तो बारिश अब भी चल रही थी और गाड़ी के अंदर हँसी, बातें और कहानियाँ। उस मोमेंट में मुझे लगा, हाँ, ज़िंदगी परफेक्ट ना सही पर इतनी बुरी भी नहीं है। आज सच कहूँ तो इतना मन नहीं हुआ कि ज़्यादा वीडियो शूट करूँ। कभी-कभी बस कैमरा के पीछे रहने से भी ज़्यादा खुद के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये चैनल मेरे लिए बस एक कंटेंट बनाने का ज़रिया नहीं है, ये मेरे एक जर्नल है और जैसा नाम है इसका, द लाइट जर्नल, वैसे ही मैं अपने दिन के छोटे-छोटे पल, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस यहाँ लिख रही हूँ या यूँ कहूँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज का दिन भी इसी जर्नल का एक हिस्सा बन गया। अब एडिटिंग टेबल पे बैठ के जब मैं ये सब क्लिप्स जोड़ रही हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने दिन को दोबारा जी रही हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए दिन, नए ख़यालों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और शुभ रात्रि।